ए मंजिल मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है, मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, मेरी माँ को घर पर मेरी जीत का इंतजार है। क्या नमस्कार साथियों। तो आप बताएं कि आप लोग कैसा है। आशा है कि सब बढ़िया होंगे, सब अपना मगन में होंगे, सभी लोग अपना पढ़ाई बेहतरीन रूप से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर मैंने बताया था कि सॉल्व करना होता है, एक्सप्रेशन मतलब होता है वर्किंग करना। ठीक है, तो इसमें जो जो हम बताए वो क्या बताए थे, ये जानना सबसे बड़ी चीज़ है। कि मैंने जो बताया था, ठीक है, कि सर आप कौन चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो चैप्टर 6 मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कहा जाना मेरे भाई, तो जी जो C++ मैंने पढ़ाया था ना, उसका ही एक भाग है जो कि क्या है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन है। ठीक, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन है, वो क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अब समझते हैं कि मैंने कल क्या क्या बताया। देखो, ऑपरेटर का मतलब होता है सॉल्व करना, कोई भी चीज को सॉल्व कर देना, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है वर्किंग करना। ठीक है, वर्किंग करना होता है, इसको सॉल्व करना, इसको वर्किंग करना। मेरे भाई अब समझते हैं क्या चीज, कि ऑपरेटर और एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया कल। तो जो कल मैंने बताया था मेरे भाई, वो क्या बताया था, तो बताए थे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो मैंने बताए थे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, समझ रहे हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स। तो इंक्रीमेंट में मैंने क्या बताया कि इंक्रीमेंट जो इंडिकेट करता है, इंडिकेट जो करता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो प्लस प्लस को इंडिकेट करता है, जबकि जबकि डिक्रीमेंट किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट जो करता है वो माइनस माइनस को करता है। ये मैंने बताए थे कल कि जो इंक्रीमेंट होते हैं वो प्लस प्लस को इंडिकेट करता है, जबकि डिक्रीमेंट माइनस माइनस को बताता है। ये हम बता दिए थे। अब ये सब देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को मिलने से इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों को मिलने से दो प्रकार यानी टू टाइप्स का होता है। जो कि पहला होता है प्रीफिक्स, जबकि दूसरा जो होते हैं पोस्ट फिक्स होते हैं। मैंने कल हार्दिक पांड्या की कहानी मैंने बताए थे। हार्दिक पांड्या की कहानी मैंने क्या बताए थे, कि हार्दिक पांड्या है जो प्रीफिक्स है, जबकि पोस्ट फिक्स कौन हुआ, नताशा हुआ। ठीक है, नताशा। ठीक है, तो प्रीफिक्स हार्दिक पांड्या लोग लिख देते हैं, हार्दिक पांड्या। ठीक है, और ये हो गया नताशा, नताशा। ठीक है, तो देखो इसमें जो इसको हटाओ, ये तो कहानी के मतलब मैंने एग्जांपल में कल बताए थे कि जो प्रीफिक्स कहने के मतलब है जो पहले, प्रीफिक्स का मैंने कहने का मतलब पहले, जैसे में एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन, हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो वो पहले मैंने प्रीफिक्स यानी कि प्लस प्लस से कर देंगे तो इंक्रीमेंट हो गया, मैंने ए माइनस माइनस कर दिया, ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। ये प्लस माइनस जो बता रहा है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बता रहा है, लेकिन जो प्रीफिक्स बता रहा है, प्रीफिक्स जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट के पहले। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या क्या किया था, आप ही बताओ कि हार्दिक पांड्या क्या किया था, यानी कि जो 75% का जो डिमांड की थी नताशा, जो 75% का जो डिमांड की थी, लेकिन ये हार्दिक पांड्या तेज होने के कारण उन्होंने क्या किया कि अपनी मम्मी के खाते में उन्होंने सारे के सारे पैसे क्या किया, उसमें जमा कर दिए थे। उस इसी के कारण तो 75% इन्होंने मांगा था, लेकिन उन्होंने तेज निकला, इसलिए से कुछ भी नहीं मिला। माने मिला होगा कुछ, वो अपना पर्सनल मामला, लेकिन ये प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया, और पोस्टफिक्स जो हो गया मेरे भाई, वो क्या हो गया, ए प्लस प्लस, यानी कि जो एक की जो बाद में मिले, एक की जो बाद में मिले वो पोस्ट फिक्स कहते हैं, जो एलिमेंट के जो बाद में मिले। ये ठीक है, ए माइनस माइनस भी हो गया, तो ये पोस्ट फिक्स हो गया, जो कि मैंने कल बता दिए थे मेरे भाई। ठीक है, ये तो हम बता दिए थे। अब जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, ठीक, अब जो बताएंगे वो क्या बताएंगे, आज जो बताएंगे आउटपुट निकालने बताएंगे। कल मैंने क्वेश्चन की मैंने डिस्कशन किया था, मैंने होमवर्क भी दिए थे
क्या होमवर्क आप लोग से बन गया? अगर होमवर्क बन गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एक बार फिर पुनः वो रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार जो कल मैंने बताए थे। अच्छा, कल जो मैंने बताए थे वो क्या बताए थे मेरे भाई? तो जो कल मैंने बताए थे, जैसे में a बराबर 5 हो गया, हमको b बराबर निकालना है, ठीक है। b बराबर हमको निकालना है, तो a जो हो गया प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस 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 इस रूप में बता दें। ये ना जो हम बता रहे हैं ये पोस्ट फिक्स, जी पहले हम बता देते हैं प्रीफिक्स वाला बता रहे थे, जैसे में एक माइनस में प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया और प्लस प्लस ये हो गया, ठीक। तो ये 5 जो कहा वो 5 का में पहले हम घटाएंगे, तो जो पहले घटाएगा वो 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि पहले घटा रहा मानी ये कह रहा है कि हम एक पहले घटाएं, इसमें एक या तो जोड़ो या तो घटाओ, इसी के काम है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया 4। अभी कह रहा नहीं हम पहले जोड़ेंगे, तो 4 को पहले जोड़ेगा तब क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 को ये पहले जोड़ेगा तो 6 होगा, और 6 को जो पहले जोड़ेगा वो 7 होगा, ये 7 होगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और बोथ रिमिक्स करके हम बताते हैं। जैसे में हो गया a बराबर 6 ले दिए मैंने, a प्लस प्लस माइनस माइनस a प्लस प्लस और a प्लस प्लस, ठीक। अब इसको बनाना तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या निकालना है, अब बनाना है इसको, ठीक है। यहाँ पर बिन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हम बनाना है कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब बनाना ये कि मैंने कैसे ये होगा। तो ये कहा कि नहीं हम बाद में जोड़ेंगे, अब जो बाद में जोड़ेगा तो ये 6 का 6 होगा, अब जो बाद में जोड़ेगा ना, अब जो ये बोल रहा है कि बाद में जोड़ा, ठीक है। ये कहा बाद में जोड़ेंगे, तो ये बाद में जोड़ेगा मानी a का जो एलिमेंट a का जो 6 है वो 6 ही रहेगा, क्योंकि ये बाद में जोड़ेगा। अब बाद में जोड़ेगा तो 6 की केवल 7 हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा तो इस 7 को कह रहा है, ये 7 को कह रहा है कि हम पहले आपको घटाएंगे, तो पहले जो घटाया तो 7 को 1 में घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं हम पहले जोड़ेंगे, 6 ही कह रहा है कि हम पहले आपको जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेगा तो 6 और एक जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं हम आपको बाद में जोड़ेंगे, अगर बाद में जोड़ेगा तो 7 को 7 ही रहेगा, अगर बाद में जोड़ता है तो ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर इधर रहा कुछ क्रियाकलाप बनाने का रहा तो आप यहाँ 8 लिखेंगे, समझा मेरे भाई। तो अब चलते हैं हम आज जो बताते हैं, ये तो कल वाला बेसिक था, आज तो हम बताएंगे कहाँ, ये तो आप लोग समझ गए। आज जो बताएंगे आज का हम बताएंगे, ठीक है, कि आज का मैं क्या पढ़ाने वाला। तो आज के जो बताने वाला हम फाइंड द आउटपुट, कि आउटपुट कैसे निकालना है। तो आउटपुट निकालने से पहले हम रूल सिखा देते हैं, कुछ रूल सिखा देते हैं। जैसे मैं रूल हो गया पहला रूल, मान लो रूल फर्स्ट सेकंड क्या मानना, रूल ही मान लो तुम, ठीक। अब रूल में हम क्या बताएंगे, इसमें जो रूल है मेरे भाई कि रूल में क्या करना है सर, रूल में जो करना है तो क्या करना है, जो एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को हम जब भी सोल्व करेंगे तो राइट से हम लेफ्ट की ओर सोल्व करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर सोल्व करेंगे। और दूसरी पॉइंट क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट जो करेंगे हम, जो दूसरी पॉइंट करेंगे वो क्या होगा, पोस्ट फिक्स को हम उसमें सोल्व नहीं करेंगे। तो पोस्ट फिक्स को नहीं सोल्व करेंगे तो किसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे हम प्रीफिक्स को। अब प्रीफिक्स में जो लास्ट वाला जो वैल्यू मिलेगा वो सेम वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे, या तो जोड़ घटाव गुणा अन्य अर्थमेटिकल्स के कारण उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे अर्थमेटिकल। जैसे में हम लिख देते हैं मेरे भाई, रूल्स लिखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे में हम लिख देते हैं कि एक्सप्रेशन जो होती है, तो एक्सप्रेशन हो गया, इसमें क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा द एक्सप्रेशन वर्क राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट करना। दूसरा एक वाला पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पोस्ट फिक्स वाला। द पोस्ट फिक्स कैन नोट द पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैन नॉट बी solve the value of variable
ऑफ वेरिएबल। तो मैंने क्या कहा मेरे भाई कि जो पोस्ट फिक्स होता है, जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं वह सोल्व नहीं होते हैं, वह सोल्व नहीं होते हैं। जबकि सोल्व नहीं होते हैं तो कौन सोल्व होता है? तो प्रीफिक्स वो सोल्व होता है, प्रीफिक्स। तो जो तीसरा लिख देते हैं कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वाला लिख देते हैं कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर सोल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चौथा पॉइंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे मेरे भाई कि लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर सेम ऑल वेरिएबल, समझे, सेम ऑल वेरिएबल। तो मैंने क्या कहा पहला, तो मैंने खुद से मैंने पॉइंट बनाया है, उस पॉइंट को मैं इंडिकेट करूंगा क्वेश्चन में, उस ध्यान से समझना कि क्या कहा है। जो पहले कहा है कि लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट कहा मेरे भाई, तो मैंने लिख दिया, अरे यहाँ हो गया राइट हो गया, ठीक, मान लो यहाँ राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक। तो ये क्या कहा कि हम लेफ्ट से राइट करेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि पोस्ट फिक्स को, यानी कि पोस्ट फिक्स यहाँ हो गया, पोस्ट फिक्स को हम नहीं करेंगे, तो मैंने काट दिया। तो सोल्व किसको करना है? प्रीफिक्स को करना, ठीक है। तो प्रीफिक्स लिख दिया, अरे प्रीफिक्स को हमको सोल्व करना, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट करके लास्ट वैल्यू, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? सोल्व करेंगे, यानी लास्ट वैल्यू यानी कि सेम होगा सभी वैल्यू, सभी ऑल वैल्यू में, ठीक है, ऑल वैल्यू। मैंने ये समझ लिया कि सबसे पहले कहना है कि मानिए राइट से आपको लेफ्ट में जाना है, ठीक। दूसरी बात की पोस्ट फिक्स वही, जितने वो पोस्ट फिक्स होगा मानिए उसमें नहीं होगा लागू। तीसरी पॉइंट की प्रीफिक्स लागू होगा, और प्रीफिक्स जो लागू होगा वो लास्ट जो वैल्यू रहेगा वो सबसे मुझे, यानी एग्जांपल में हम करके दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल में किस प्रकार हम बोलने चाह रहे हैं, अब क्वेश्चन के अनुसार हम समझाते हैं। ये आप लोग लिख लिए, ये आप लोग लिख लिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हो गया, मान लो पहला क्वेश्चन दे दिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार देते हैं कि a बराबर 5 लेते हैं, हमको b बराबर निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम जो करेंगे a प्लस प्लस, और यहाँ पर प्लस दे दिए, और यहाँ दे दिए माइनस माइनस, या तो प्लस प्लस a, और यहाँ दे दिए प्लस a माइनस माइनस प्लस a प्लस प्लस, ठीक। और इसको निकालना है पॉइंट b, ये निकालना हमको पॉइंट b निकालना है। तो अब देखो बनाएंगे किस प्रकार, तो a बराबर 5 दे दिया, जबकि हम क्या कहें, पहले सुन कि हमको जब भी चलना है मेरे भाई लेफ्ट से राइट चलना है, और लेफ्ट से राइट देंगे। और दूसरी बात है, चलो हम लेफ्ट से राइट तो चलेंगे, लेकिन दूसरी पॉइंट जो कहा है कि पोस्ट फिक्स जो है वो नहीं इंडिकेट करेगा, यानी पोस्ट फिक्स जो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैं इसमें लागू नहीं होगा। तो पोस्ट फिक्स पहले जहां देखो कि यानी नताशा तो धोखा दे दी, नताशा धोखा दे दी ने तो उसको काट दो, यानी कि पोस्ट फिक्स जो सोच रही थी उसको काट दो, तो यानी कि काट दिया। हमारी पोस्ट फिक्स कौन है? तो पोस्ट फिक्स उसे कहते हैं जो वेरिएबल के बाद में है, प्रीफिक्स जो कहते हैं जो वेरिएबल के पहले है, ठीक। तो जो देखो बाद में कौन है, तो बाद में ये, तो इसको हम काट दें, ठीक है, इसको हम काट देंगे इस रूप में, क्योंकि बाद में ये भी है, तो इसको हम काट देंगे, ये भी बाद में, तो इसको भी हम काट देंगे। अब बच गया मेरा ये, जो बच गया, कौन बच गया मेरा, तो ये बच गया। तो 5 ये कहानी हम पहले जोड़ेंगे, और जो पहले जोड़ेगा तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये 6 हुआ तो ये क्या कहा कि लास्ट वैल्यू, जो लास्ट वाला वैल्यू बचे, लास्ट वाला वैल्यू यानी कि लास्ट में जो वैल्यू बच गया वो क्या होगा, सभी सेम वैल्यू होगा, यानी सभी सेम वैल्यू में होगा। क्या यानी कि 6 है तो इसमें भी 6 होगा, प्लस करेंगे, ये भी 6 होगा, प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिख दिया, और यहाँ भी 6 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 दिए, यानी 1 2 3 4, इसके यहाँ हो गया 6 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दिया मैंने 6 12 18 और 24, यानी 6 चौका 24, ये मेरा 24 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस रूप में मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मान लो इस रूप में ले लो कि a बराबर 10 है, a बराबर 10 मैंने दे दिया कि प्लस, मैंने क्वेश्चन दे दिया b बराबर, ठीक है। यहाँ पर b बराबर लिखते हैं, और यहाँ पर b निकालना है, पर b निकालना है तो b बराबर दे देते हैं, जैसे मैं ले लो a प्लस प्लस, यहाँ पर देते हैं प्लस a प्लस प्लस a प्लस माइनस माइनस ए प्लस प्लस, इस रूप में दे दिया, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, तो किस रूप में क्या करना बताओ। तो इसको जो कहेंगे सर कि आपने पढ़ा कि आपको लेफ्ट से राइट जाना, और जो राइट से लेफ्ट जाना, तो लेफ्ट से बोलो, राइट से हम लेफ्ट जाएंगे। तो दूसरी बात है कि पोस्ट फिक्स हमको सोल्व नहीं करना, कि नॉट बी डिटरमाइन। पोस्ट फिक्स जो कहता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी पोस्ट फिक्स को हमको लेना ही नहीं। अब पोस्ट फिक्स को नहीं लेंगे, कहाँ पोस्ट फिक्स, यहाँ पर है सर, तो इसको हम काटेंगे, और कहाँ पर है, तो मेरा यहाँ पे है, तो ये काट दिया मैंने। अब देखो ये जो बोल रहा है ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है, तो ध्यान देना कि a बराबर 10 है। तो ये जो बोल रहा है कि नहीं हम पहले घटाएंगे, अब जो ये पहले घटाएगा यानी कि जो 10 था वो पहले घटाया, तो यहाँ पर 9 बच गया मेरा। अब ये कह रहा नहीं हम पहले जोड़ेंगे, 9 ही कह रहा कि नहीं हम पहले जोड़ेंगे, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। अब ये जो 10 हुआ उस सबको 10 रखेगा, यानी कि इसके भी हो गया 10, और ये भी हो गया 10, और ये भी हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस, तो माइनस यहाँ करेंगे और 10 करेंगे, तो 10 से 10 कर दिया, और 10 10 क्या हो गया 20, मैंने मेरा 20 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इस रूप में बनाना आपको, ठीक है। मैंने क्या ऐसा आप कट किस में कर रहे हैं, तो पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं। अब पोस्ट फिक्स कहते हैं किसे, ऐसा जो ए एलिमेंट के बाद में आए उसे हम पोस्ट फिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो ए के पहले आए उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो ये आप लोग देखेंगे, चलो 2 क्वेश्चन और फट से दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझ में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैं हम ले लिए ए बराबर 9,
ए बराबर ए ले लो, बी लो, सी लो, डी लो, कुछ भी लो, लेकिन तुम लो तो सही। अब देखो ए बराबर 9 ले लिए, हमको क्या निकालना है सर, बी निकालना। अब बी निकालना है तो कैसे करेंगे, बी बराबर होगा, अब बी बराबर ए प्लस प्लस ए कर दिया, मैं किया मैंने, एक प्लस दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर गुना भी तुम कर सकते हो, गुना भी कर, प्लस से देखते हो, गुना भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हो गया माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस 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 प्लस, यहाँ गुना दे देते हैं, ठीक है, गुना दे दिया मैंने, गुना में दे दिया, गुना दे दिया, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको माइनस ही दे देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है ए प्लस प्लस यहाँ भी। अब देखो इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक, तो ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे इसको हम मेरे भाई, तो ज्ञात करने के लिए क्या, ये पहले पोस्ट फिक्स को तुम काटो, पहले पोस्ट फिक्स जो है उसको काट के दो तुम। अब पोस्ट फिक्स कौन है, तो ये मेरा पोस्ट फिक्स है, इसको तुम काटो, ये भी पोस्ट फिक्स काटो, ये प्रीफिक्स है, ये कहेगा सर हाँ हम ही सोल्व करेंगे, हम ही को सोल्व करो, यानी प्रीफिक्स करा कि नहीं, हम ही को सोल्व करो, उसको पोस्ट फिक्स को हटाइए, कनिश ने कनिश आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 जो कहा है, ये कहा है कि नहीं हमको पहले तुम घटाओ, पहले तुम घटाओ, तो इसको हम घटाएंगे, एक कितना बच गया, 8 बच गया। अभी कहा नहीं हम पहले जोड़ो, पहले हम जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ेगा तो 9 हो गया। अब ये 9 है तो ये बॉक्स सभी को बना है कि हम जैसा है उसे ही रखेंगे, ठीक है। तो हम मजनू पागल तो तुम भी पागल, अरे हम तो करेक्टर तो तुम भी करेक्टर ढीला, अरे सब कहा कि हम जो है तभी तुम रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो ये 9 है तो ये भी 9 हो गया, प्लस है तब प्लस लिखेंगे, ठीक है। अरे इसको ये काट के हम यहाँ 9 लिखेंगे, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, समझा। क्यों होगा 9 सर, क्यों, ये जब काट दिए तो क्यों 9 लिख रहे हैं, 9 इसलिए लिख रहे हैं, 9 हम इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ये 9 होगा, ये भी 9 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट वाला जो वैल्यू बचेगा वो सभी सेम होगा ना, वो सभी सेम होगा, और सेम मेरा लास्ट वाला वैल्यू कितना बचा, 9 बचा लास्ट वाला, तो जो मेरा 9 बचा वो सभी क्या होगा, सभी वेरिएबल में सेम होगा। तो सभी वेरिएबल मैंने यहाँ भी 9 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ भी 9 होगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया, जो प्लस माइनस से काटा 9 दूनी 18, यही मेरा क्या है आंसर, यही मेरा आंसर हुआ। अब अभी हो गया तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा मेरा क्वेश्चन। अब जो आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ए बराबर 3 है, ठीक है, ए बराबर 3 है, हम अभी बराबर ये हो गया, मतलब क्वेश्चन हमको भी ज्ञात करना, तो बी कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो कि हम बी बराबर जो ज्ञात करेंगे वो क्या होगा कि प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस गुना, ठीक, गुना कर देते हैं, और ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हम करना है, ज्ञात करना है सर, ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है, तो ये क्या करना है, ये देखो पोस्ट फिक्स है, ये भी पोस्ट फिक्स हुआ, तब पोस्ट फिक्स को हम पहले काट देंगे, पोस्ट फिक्स को मैंने काट दी, पोस्ट फिक्स को तुम काट दो, उसका कोई रोल नहीं है, उसको काट के दो तुम। अब काट दिए हम, तो ये जो है 3, ये कहा कि हम पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, अब घटाएंगे तो 2 हो गया, यानी कि लास्ट वैल्यू ये बच गया, लास्ट वैल्यू जो बचा वो सभी में 2 होगा, मतलब सब में सेम कर देता है, इसलिए लास्ट वैल्यू सेम और द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ जो 2 बचा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर गुना कर देंगे, और 2 यहाँ भी हो गए, और यहाँ प्लस है तो प्लस करते हैं, यहाँ पर मेरा क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या गुना है, तो मैंने गुना कर दिया, और यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अब देखो 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 6 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। तो ये 6 मेरा आंसर हो गया, समझे मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग सभी समझ गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो कोई भी बात नहीं, फिर से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4 हो गए, अब 5वां भी, अब 5वां ले लेते हैं, ए बराबर 6 ले लिया, और बी बराबर हमको क्या करना, क्या करना। जैसे मैंने ले लिया बी बराबर कि ए माइनस, यहाँ हो जाता है प्लस, और यहाँ हो जाता है 2 प्लस सॉरी प्लस ए, और ए माइनस माइनस प्लस ए, ये इस रूप में, इस रूप में, ठीक, इसमें यहाँ पर प्लस कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये कह रहा है कि जो पोस्ट फिक्स जो है उसको काट दो, तो पोस्ट फिक्स ये भी पोस्ट फिक्स ये काट दिया मैंने। अभी कह रहा है 6 को कह रहा है कि हम पहले तुमको जोड़ेंगे, क्यों सर अब पीछे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने राइट से लेफ्ट कहा। अच्छा राइट से लेफ्ट मानी यहाँ पर राइट है, ठीक, इस टाइप राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक, तो हम राइट से लेफ्ट करें और इधर से इधर करें, तो इसी को राइट से इसलिए लेफ्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तब तो ये कहा है कि पहले हम जोड़ेंगे, तो पहले जो जोड़ेगा यानी कि 6 और 1 7 हो जाएगा, ये कहा हम पहले जोड़ेंगे, तो 7 और 1 8 हो गया, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब तो जो लास्ट वाला वैल्यू बचा 8 बचा, तो इसको काट करके हम 8 लिख देंगे, और यहाँ पर 8 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। तो मेरा क्या हो गया कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो गया, सभी में 8 हो गया, तो सभी में 8 हो गया, तो 8 चौका 32, ये मेरा 32 क्या हो गया, आंसर हो गया। आप समझे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, आने की तुम लोग के पूरा माइंड में पूरा घुसा ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब लेते हैं ए बराबर ले लेते हैं 4, ठीक। अब बी बराबर हमको निकालना है, अभी हमको निकालना है, हम कैसे करेंगे, मान लो ए प्लस प्लस हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, ए माइनस माइनस हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, ए प्लस प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस प्लस ए हो गया, ये बड़ा करते रहे, ठीक है। अब देखो तुमको नहीं ऐसे समझ में आता तो इसको ब्रैकेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट तुम कर दो अगर उसे दिक्कत पड़ रहा है तो। अब देखो इसको करना कैसे, ये यहाँ पर ध्यान दो कि देखो ए बराबर 4 है, तो ये कह रहा है कि नहीं, देखो पोस्ट फिक्स को पहले तुम काट दो सबसे पहले कि सर ये भी पोस्ट फिक्स है, ये भी पोस्ट फिक्स है, ये भी पोस्ट प्रीफिक्स ये है, तो ये कह रहा है कि हम पहले जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेगा तो 5, अब ये जो 5 बचा वो सभी में 5 करेगा, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ पे, ठीक है, 5 5 5 और 5 सभी जोड़ है, कितना हो गया 5 चौका 20, यही मेरा क्या हो गया आंसर, समझ में। ये मेरा हो गया आंसर। अब अगले बढ़ते आगे की ओर बढ़ते हैं, चलो। और ये तो समझ में आ गया, चलो इसको हम क्वेश्चन दे देते हैं कुछ, जैसे हम पहले क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में दे दिया मैंने ए बराबर 7 दे दिया, ठीक है। 7 हमको बी ज्ञात करना है, तो बी बराबर हम लिख देते हैं प्लस प्लस ए, मतलब प्लस प्लस ए, यहाँ पर प्लस ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस प्लस 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 ए, ठीक है। ए हमको बी
ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है। तो बी ज्ञात करना, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे रहा है कि बी ए बराबर हो गया, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, के ले लेते, के बराबर हम ले लिए 7, के बराबर ले लिए 4, के बराबर 4 ले लिए, हमको निकालना है जे, के जे बराबर हमको निकालना है, ठीक। तो जे बराबर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, हमको ज्ञात करना है, तो ए माइनस 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 ए, और यहाँ पर देते हैं माइनस प्लस प्लस ए, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस दे दिया, समझो ना माइनस, ठीक है। माइनस, इसको हमको ज्ञात करना है, ब्रैकेट में देते हैं, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। जे बराबर हमको ज्ञात करना है, काउंट, ठीक है। यानी कि जे यहाँ पर जे हो जाएगा, जे ज्ञात करना, यानी 2 क्वेश्चन हम दे दिए, 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना, कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा। यहाँ तक आप लोग समझिए। अब चलते हैं आगे की, अब चलते हैं आगे की, ठीक है। 1 मिनट रुक जाएंगे भाई सभी, ठीक है। आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। अब समझाते क्या समझाना सर, अब जो समझाते हैं वो आउटपुट है, ठीक है। फाइंड द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट, आउटपुट पे आपको आप क्या बताएंगे सर, और फाइंड में आउटपुट में जो बताएंगे वो, जैसे मैं मान लो कि ये 5 ये 70 है, ठीक है। और यहाँ देखिए बटा 2, 70 बटा 2, तब क्या आएगा, देखो ये 70 बटा 2 है, यानी बटा में जो बटा में है वो क्या होगा, यानी जो इस रूप में रहा, ठीक है, इस रूप में रहा, उसको हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक बताएंगे और ये शेषफल को पता है, ठीक है। तो इसको क्या बताना है, इसको बताएंगे भागफल, और इसको हम शेषफल बताएंगे, समझे मेरे बात। अब देखो इसको क्या करना है सर, आप देखो इस रूप, अब देख रहे हैं ये है, तो भागफल को बताता है, ये भागफल को बता रहा है, तो भागफल को जो ये बता रहा है तो कैसे, अरे ये जो बताता है ये पावर को बताता है, पावर को, ये जो बताता है पावर को बताता है, ठीक है। अब देखो ये 2 में से तुम 17 को भागा देंगे तो 8 बार में 16 आएगा, बचा एक बचा, ठीक है। लेकिन जो मेरा आंसर होगा वो 8 होगा, क्यों, क्योंकि हम भागफल बताए, यानी जो मेरा भागफल है वो कितना हो गया, मेरा 8 हुआ, तो यहाँ 8 हो जाएगा। उसी प्रकार हम दे देते हैं 15 बटा 2, ठीक। तो ये कितना आ जाता है, 7 दूनी 14, यानी ये 7 आ जाता है, समझ रहे हो, ये 7 आ जाएगा, क्यों, तो 2 से हम भाग देते हैं 15 में, तो 7 दूनी 14, ठीक। और जो मेरा भागफल, ये कह रहा भागफल को बताओ, तो भागफल मेरा कितना है, इतना आगे, यानी ये जो आगे मेरे यहाँ 7 आ गया। उसी प्रकार हम दे देते हैं, मान लो 70 परसेंटेज 2 देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ये कह रहा है कि हमको शेषफल को बताना है मेरे भाई, तो इस 2 से हम दे देते हैं 70 को भाग दे देते हैं, 8 दूनी मेरा 16 आ जाता है, ये क्या क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये शेषफल जो बता मेरा वो क्या होगा, आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार हम दे देते हैं 15 और ये परसेंटेज 2 दे दिए, तो यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, क्यों बचेगा, कि 2 से हम 15 में भाग लेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि जो रिमाइंडर मेरा होगा, शेषफल होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तो मैंने 1 लिख दिया मेरे भाई, यहाँ समझे। और ये अब तीसरा पॉइंट ये रहा कि मान लो 2 के पावर ये रहा 3 रहा, तो अब कैसे करेंगे, ये पावर को बताता है, यानी कि कहानी के मतलब ये हुआ कि ये जो बता रहा है वो टू दी पावर 3 को बता रहा है, टू दी पावर 3 को बता रहा है। इसका मतलब 2 को 3 बार लिखना, 2 को 3 बार लिखना, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। उसी प्रकार हम 2 को हम दे देते हैं 5 दे देते हैं, तो कितना आएगा, तो ये जो आएगा 5 बार कर देना है, यानी 2 के पावर 5 करना है, और जब 5 क्यूब करेंगे तो ये 32 आएगा मेरे भाई, तो ये मैंने 32 लिख दिया, यही मेरा क्या है, आंसर है, यही मेरा आंसर। तो ये आप लोग समझ गए। अब जो लास्ट में जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, ये बच गया, ठीक है, तो ये बन गया। अब तो इस पर क्वेश्चन भी जो पूछेगा ना बहुत सिंपल है, इस रूप में पूछेगा आप लोग को, तो इस रूप में बता देना है कि भाग दे देना 2 से, मानी जितना भी पूछे उससे भाग दे देना है, और जो इस अगर ये रहा, अगर भाग में रहा, ठीक है, तो आपको भागफल को बताना, जबकि ये परसेंटेज में रहा उस शेषफल में बताना, जबकि इस कैप रहा, कैप तो वो पावर को बताता है, जो कैप नियर है, कैप नियर, अरे टोपी नियर रहा उसको क्या बताना, पावर को बताना। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक। अब अगला बार चलता, अब अगला की ओर चलते हैं, न्यू टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक हम चलते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं, तो अगला टॉपिक में वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय साथियों। और अगली वीडियो में हम पूरा शुरू से अंत तक रिवाइज भी करा देंगे, ताकि आप लोग भूलेंगे, यानी A to Z पूरा बता देंगे। एक टॉपिक बच गया है, उसमें हम तुरंत वो चाहेंगे तो 5 मिनट में अभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि तुम लोग बार बार भूल जाता है, इसलिए हम अगला वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको पुनः रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज तक की यही, जय हिंद जय साथियों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय साथियों।